बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाइथन के अंदर पांडास डेटा फ्रेम को देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से लार्ज डेटा सेट्स को लेके डेटा फ्रेम के अंदर उनको प्रोसेस कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं तो क्लाइंट से जो हमें डेटा मिलता है वो आइडियल डेटा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ भी होती हैं। तो इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि हमने डेटा सेट के अंदर मौजूद मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरह से हैंडल करना है। तो हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर रिटेल सेल्स के डेटा को देखा था, जिसके अंदर हमारे पास 6 कॉलम्स थे। अब उसके अंदर हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं, तो हम उस डेटा सेट को रीड करते हैं और उन मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली और फिर रिटेल सेल्स डॉट CSV फाइल से अपने डेटा सेट को रीड कर लिया और उसके हमने हेड को देखा तो हमें पता लग गया कि हमारे पास वही 6 कॉलम्स हैं जिनको हम पहले भी देख चुके हैं। जब हम डेटा फ्रेम के इन्फो फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास पूरे डेटा फ्रेम की एक समरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 कॉलम्स हैं जिनके अंदर से वो हमें नॉन नल वैल्यूज़ बता रहा है। तो यूजुअली हमारे पास 1825 वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि सेल्स के अंदर हमारे पास 1823 नॉन नल वैल्यूज़ हैं, यानी इसके अंदर 2 नल वैल्यूज़ भी आ रही हैं। सिमिलरली रीजन के कॉलम के अंदर 1821 नॉन नल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं df.isNA। df.isNA जो फंक्शन है ये हमें बता देता है वो तमाम वैल्यूज़ जो कि n है वैल्यूज़ जो नल वैल्यूज़ हैं, और सम के फंक्शन से हम उनको सम करके देख लेते हैं कि हर कॉलम के अंदर na वैल्यूज़ कितनी है। हम इस फंक्शन को रन करते हैं तो अब हमें पता लग गया कि डेट के कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है, कैटेगरी में भी कोई नल वैल्यू नहीं है, सेल्स के कॉलम में हमारे पास 2 नल वैल्यूज़ हैं और फिर रीजन के कॉलम के अंदर हमारे पास 4 नल वैल्यूज़ हैं। अब इन नल वैल्यूज़ को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिन रोज़ के अंदर ये नल वैल्यूज़ आ रही हैं हम उन रोज़ को ही ड्रॉप कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम इन नल वैल्यूज़ को फिल करने की कोशिश करें। अगर हम नल वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं तो ये प्रेफरेबल तरीका है और इसी मेथड को हम पहले देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा फ्रेम जो है उसके अंदर बहुत सारी नल वैल्यूज़ है। तो हमने कुछ नल वैल्यूज़ इंक्रीज़ की हैं। कैटेगरी जो कॉलम है उसके अंदर 4 नल वैल्यूज़ हैं, सेल्स के अंदर 2 नल वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटी के अंदर 5 नल वैल्यूज़ हैं और रीजन के अंदर 5 नल वैल्यूज़। तो अब हम ये करते हैं कि इन नल वैल्यूज़ को फिल करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के 3 फंक्शंस मीन, मीडियन और मोड हम इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं वहाँ पे हम मीन और मीडियन यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पे हम मोड को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहला जो कॉलम जिसके अंदर हम नल वैल्यूज़ को फिल करेंगे वो है क्वांटिटी का कॉलम, और क्वांटिटी के कॉलम को हम न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट करके फिर इसको मॉड वैल्यूज़ से फिल करेंगे। जब हम मॉड का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो बहुत सारी वैल्यूज़ रिटर्न करता है। 0 इंडेक्स से हम उसमें से पहली वैल्यू उठा के और फिर वो नल्स की जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो जब हम इस कोड को चलाएंगे तो इसमें हम पहले क्वांटिटी के कॉलम को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्वांटिटी के अंदर जितने भी नल्स हैं उनको उस कॉलम की मॉड वैल्यू से फिल कर देते हैं। जो सेकंड कॉलम जिसके अंदर हम नल वैल्यूज़ को फिल करते हैं वो है सेल्स का कॉलम,
और इसके अंदर हम मीडियन वैल्यूज से फिल करते हैं। तो इस कोड को हम जब चलाएंगे तो सेल्स के कॉलम में जितनी भी नल वैल्यूज होंगी वो उस कॉलम की मीडियन वैल्यूज से रिप्लेस हो जाएंगी। फाइनली हम कैटेगरी के कॉलम के अंदर नल्स को फिल करते हैं और उसके लिए भी हम मॉड के स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो हम इसको भी चला लेते हैं और अब उम्मीद है कि इन तीनों कॉलम्स के अंदर हमारी नल वैल्यूज़ जो हैं वो फिल हो चुकी होंगी। हम डाटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसमें अब हमें नज़र आ रहा है कि उन तीनों कॉलम के अंदर हमारा डाटा 1825 पूरा हो चुका हुआ है। मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम इसके अंदर नल वैल्यूज़ का सम भी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अब नल वैल्यूज़ 0 हो चुकी हुई हैं सिवाय आखिरी कॉलम के। रीजन के कॉलम के अंदर भी हम यही काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक और तरीका देखते हैं और वो ये है कि अगर हमारे पास कोई तरीका ना हो कि हम नल वैल्यूज़ को फिल कर सकें तो फिर हम उन रोज़ को ही ड्रॉप कर देते हैं जिनके अंदर नल वैल्यूज़ आ रही हों। तो यहाँ पे हम ड्रॉप NA का फंक्शन यूज़ करते हैं और उससे हम ये बताते हैं कि रीजन के कॉलम के अंदर जिन रोज़ में नल वैल्यूज़ आ रही हैं उन रोज़ को ही डाटा सेट से रिमूव कर दिया जाए और ये वाली चेंज जो है ये ओरिजिनल डाटा सेट के अंदर कर दी जाए। इसके लिए हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का इनपुट पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो हम इसको कोड को चलाते हैं और फिर उसके बाद जब हम नल्स को सम करेंगे तो हमारे पास पूरे डाटा सेट में अब कोई नल वैल्यू नहीं रही। तो ये तरीका है डाटा सेट के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर नल वैल्यूज़ को रिमूव करने का।